जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज फिर से हम सामान्य हिंदी का पेपर लेकर यहाँ पर हाजिर हैं। क्योंकि आपके पेपर को कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में सारी वीडियोस अपलोड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अन्य जो PYQs है उनको जाकर जरूर देखिए, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और साथ ही साथ जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं पहले भी अपलोड करता था, बीएड प्रवेश परीक्षा करके या अन्य, तो आप वहाँ पर जाकर भी देखना। क्योंकि हिंदी और ये जो जीके आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ न कुछ लगभग जो सारा कंटेंट है सिलेबस का वो लगभग सिमिलर है एक तरीके से। ठीक है, तो एक बार उनको भी जाकर देख लो। बाकी PYQs आप देख लीजिए क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। बाकी चलिए, थोड़ा सा हम तेजी से यहाँ पर चलेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद मैं जनरल इंटेलिजेंस का पेपर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, हिंदी के हैं। प्रश्न संख्या 101 से 103 तक आपका आग्रह यानी कि विलोम शब्द हमें ढूंढने हैं। राइट, अब हमें यहाँ क्या ढूंढना है? विलोम शब्दों को ढूंढना है। तो आग्रह शब्द जो है आपका, आग्रह, इसका जो विलोम शब्द क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि आग्रह करना यानी कि किसी से क्या करना, मनाने की कोशिश करना, मतलब किसी को ये कहना है कि आप ये कीजिए। तो आग्रह का हो जाता है दुराग्रह। ठीक, दुराग्रह ध्यान रखना। कई लोग इसको अनाग्रह भी करेंगे, तो दुराग्रह ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनिष्ठ। आपने इसके तो फॉर्म भी आते हैं उत्तराखंड में, तो कनिष्ठ यानी कि छोटा, छोटा आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा विलोम में वो होगा वरिष्ठ। ठीक है, कई लोग इसको कनिष्ठ लिखते हैं, वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो कनिष्ठ है इसका वरिष्ठ होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सीनियर आप सुपरिटेंडेंट, या अलग अलग होते हैं जैसे जूनियर। अगम्य, अब देखिए अगला हमारा शब्द है अगम्य। ठीक है, अगम्य का क्या हो जाएगा? गंतव्य, गलत, चराचर, दुर्गम्य। अ, अगम्य यानी कि दुर्गम्य, ये दोनों क्या है? पर्यायवाची समझ सकते हैं। अगम्य यानी कि दुर्गम्य, जो कठिन हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुगम्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब है 104 से 108 तक आपके पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, अगला है चांदनी। अब इन चार में से हमें बताने की चांदनी की जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है। तो ज्योत्सना ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज्योत्सना। चांदी के आपका हो गया एक तो ज्योत्सना। इसके अन्य पर्यायवाची मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। चंद्रिका, ठीक है, और ऐसे ही फिर कौमुदी भी कहते हैं क्या? कौमुदी, कौमुदी, कौमुदी। और कई बार आपका ये भी देखने को मिलेगा चंद्रम रीचि, चंद्रम रीच। ठीक है, तो ये चांदनी, ज्योत्सना के क्या हो जाएंगे हमारे पर्यायवाची। अगला है हमारा पर्वत। देखिए जो पर्वत के पर्यायवाची हैं, इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? अद्री। ठीक है, अद्री। पर्वत के अन्य अगर मैं बताऊं आप सभी को, ठीक है, तो पर्वत के अन्य में आ जाते हैं आपका, इसको शैल भी कहा जाता है। क्या? शैल, नग। देखिए ये ऐसी चीजें हैं ना जिनको हम बार बार रिवाइज करेंगे तो तब याद हो पाएंगी। जैसे अगर आप पढ़ते भी हैं तो आप उनको बार बार 2-4 बार देखेंगे, तभी आप थोड़ा सा जो है वहां पर प्रिडिक्ट कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, पहाड़ तो होता ही है। अंचल, जैसे पहले उत्तराखंड में उत्तरांचल था, तो उत्तर का अंचल यानी कि उत्तर का पहाड़, उत्तर का भाग। महीधर, ठीक, और भी होते हैं जैसे गिरी, ये अद्री तो हो ही गया। तुंग भी होता है, भूमिधर। ठीक है, ये सब क्या है इसके, किसके? आपका पर्वत के पर्यायवाची होगी। अब देखिए जो सर है वो आखिरकार, ये जो सर है ये है क्या? तो सर आपका तालाब का होता है। ठीक है, तो ये तालाब का पर्यायवाची है। तन आप सभी लोग जानते हैं, मन तन यानी कि शरीर का हो गया। तुरंग आपका क्या होगा? तुरंग जो आपका यहाँ पर शब्द होता है ये किसका होता है? अश्व। अश्व का अन्य नाम बताओ? घोड़ा है। ठीक है, घोटक। तो कई सारे क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। शत्रु की बात करें अगर, शत्रु का इनमें से अब देखिए सहचर,
साथ चलने वाला, तो ये तो सहचर तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मनुज, सखा, ये सब क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। तो अरि इसका सही उत्तर है, ऑप्शन अरि। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो गया हमारा, अरि। और रिपु आपने कई बार सुना होगा, रिपु। ठीक है, इन पे कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये ऊपर के जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखो। तो रिपु और दुश्मन तो आप जानते ही हैं, अमित्र कह सकते हैं, वैरी। ठीक, विपक्षी, तो ये सब शत्रु के क्या है, पर्यायवाची हैं। वारिद, अब वारिद क्या होता है, वारिद आपने देखा होगा कि मेघा बरसो रे मेघा मेघा, तो जो गाना है उसको आप ऐसे बोलो, बरसो रे वारिद वारिद, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेघ, घन, जलधर, जलधर, पयोद, तो ऐसे कई सारे पर्यायवाची हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बादल का सही उत्तर ऑप्शन डी। बिजली के दामनी, कई सारे इसके भी होते हैं, ऐसे ही चंद्रमा का मैंने अभी बता ही दिया। कमल के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, हवा, हवा का एक झोंका है, तो हवा का आपका हो जाएगा बयार। गांव में बोलते हैं, पहाड़ों में, हम देवभूमि वाले हैं तो हमें तो पता ही होगा, बयार। बयार लगना, आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे डाना गाना में जब जाते हैं पहाड़ चोटियों में, तो बयार लगती है बोलते हैं, तो ये वहां जो हया हवा चल रही है तो वो बयार टाइप। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। वायु, पवन, पवन तनय संकट हरना, पवन, समीर। ठीक है, अनिल, अनिल, ठीक है, अनिल है ये, अनिल। कई बार अनल भी होता है, तो अनल क्या है, अनल आग का होता है, तो अनल को नहीं गिनना है। ठीक है, अनिल है ये। फिर मारुत, बयार, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या है, प्रदत्त शब्दों में प्रयुक्त समास, समास बताना है अब हमें, भाई बहन में सिंपल है, द्वंद्व समास, जिसमें इसका समास विग्रह क्या होगा, भाई और बहन, बहन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रुपया पैसा, तो ये भी वही है, जिसमें ये संयोजक हाइफन चिन्ह लग जाता है, वो क्या होता है, द्वंद्व समास, रुपया और पैसा। ठीक, जनरली ये क्या होते हैं, एक दूसरे के या तो अपोजिट होते हैं या पूरक टाइप, आप समझ सकते हैं। सहस्त्रानन, ठीक है, सहस्त्रानन, इसमें कौन सा हो जाएगा, सहस्त्रानन में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, इसका समास विग्रह अगर हम करें तो सहस्त्र, यानी कि बहुत सारे, सहस्त्र है नाम जिसके। ठीक है, सहस्त्रानन, यानी कि सहस्त्र है नाम जिसके, अर्थात विशेष देवता को बता रहे हैं, विष्णु। ठीक, अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन, त्रिभुवन में हमें बताना है कि कौन सा समास है, तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक क्या है, अगर किसी भी अंक के फर्स्ट में आपको कोई संख्यावाचक जो है शब्द आपको दिख जाए, त्रि, जैसे त्रिशूल, ठीक है, तो फर्स्ट में अगर त्रि, चतुर्भुज या इस प्रकार से कुछ भी दिख जाए, तो आपको मानना है कि वो द्विगु होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग पर्यायवाची नहीं है, बाकी हमें छांटने हैं। ठीक है, अब देखिए, विष्णु, माधव, केशव, ये सब क्या है, पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची या समानार्थी हैं। ठीक, किसके, विष्णु के। जो हमारा नंदन, नंदन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। अतुल्य, अपूर्व, अनन्य, खूबसूरत। ठीक है, तो इन तीनों में ये तीनों सेम है, अतुल्य, ठीक है, क्या क्या, और अपूर्व, अनन्य, जो हमारा खूबसूरत है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलग बताना है हमें। उधम, उपद्रव, तदबीर, उत्पात। देखिए, उधम, उपद्रव, उत्पात एक है, यानी कि उत्पात मचाना, उधम मचाना। ठीक है, अस्थिरता लाना, तो ये सब हो जाएंगे, बाकी सी अलग हो जाएगा, तदबीर, तदबीर। ठीक है, तदबीर, तदबीर क्या होता है, तदबीर आपका होता है कोई उपाय करना, कोई युक्ति ढूंढना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी।
सारी जो लॉजिक या क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक। बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि आपने ज्वाइन करा है। फिर आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको भविष्य में आगे तक जहाँ भी आपका काउंसलिंग, सीटेट वगैरह, आगे जो टीचिंग ग्रुप, तब तक आपकी वो मेंबरशिप कायम रहेगी। तो एक बार आप चैनल का जो यूट्यूब का मेंबरशिप है वो ले सकते हैं अगर इच्छुक हो तो, ठीक। बाकी जो भी क्वेरीज होंगी, कॉल वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी आपको। अरुण सरोरुह उत्पल कुवलय। देखिए ये जो आपका क्या होता है, ये सरोरु होता है, ये कमल का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। ऐसे ही आपका अरुण, उत्पल, कुवलय, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 116। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 118 से लेकर, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है कि मदन, मनोज, काम, कपूर, इनमें से हमें बताना है कि अलग कौन सा है। देखिए मदन, मनोज और जो आपका ये कपोत होते हैं और काम, ये दोनों तो एक होते हैं, ठीक। बाकी काम और कपोत, तो इन दोनों में से ये दोनों ही अलग लग रहे हैं, ठीक। बाकी क्योंकि काम का कई बार क्या होता है कि ये कामदेव को भी समझते हैं, ये भी उन्हीं से संबंधित हैं, तो हम यहाँ पर डी की ओर चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 से 122 तक में उल्लिखित वाक्यों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे, ऐसा है कोई, ऐसा हो सकता है कोई, नहीं, ठीक। अब ईश्वर की बात अलग है, बाकी जो मानता है वो, जो आस्तिक है उसके लिए है, बाकी जो नास्तिक है तो उसके लिए तो वो भी नहीं है, ठीक। तो जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ठीक। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो तो संकल्पित हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुख और दुख में समान रहने वाला, समदर्शी, ठीक है। समदर्शी इसको कहा जाता है, सुख और दुख में समान रहने वाला। सुख और दुख में समान रहने वाला, तो ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है, देखिए तभी ऊपर के जो क्वेश्चन थे उनमें भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ये पेपर ध्यान से नहीं बनाते, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके सीधे बना देते हैं, तो ये दिक्कत यहाँ पर रहती है। दूसरों के पीछे चलने वाला, ठीक है, दूसरों के पीछे चलने वाला। देखिए पिछलगू भी है, अनुचर भी होता है कि दूसरों का अनुसरण करने वाला, ठीक है। तो पिछलगू और अनुचर दोनों आप यहाँ पर समझ सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर यहाँ पर मैं समझूं तो पिछलगू कहेंगे, क्योंकि अनुचर भी लगभग वैसे दोनों का अर्थ एक ही जैसा, अनुचर यानी कि किसी का अनुसरण करने वाला और दूसरे के पीछे चलने वाला, तो ये भी मुझे सही लग रहा है। और पिछलगू का भी अर्थ वो यही होता है कि पीछा करना, तो सी और डी आप समझ सकते हैं, बट इसका जो आंसर इन्होंने, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी है, इसको मैंने ढूंढने का प्रयास किया था बट मुझे मिला नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताना। लोकोक्ति का अर्थ बताइए, उल्लू सीधा करना, यानी कि उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उल्लू सीधा करना, यानी कि किसी का क्या करना, अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब धान 22 पंसेरी, पसेरी, यानी कि वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं का समान मूल्य, या सब धान 22, तो सभी वस्तुओं को समान समझना आप कहेंगे, ठीक। एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, यानी कि एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तो करेला दूसरों पर कुटिल बनना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अनुभवी होना, यानी कि सारी चीजें उसको पता है। बोलते हैं ना गाँव में या कहीं पर भी आपने देखा होगी, मैंने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी कि मैंने हर चीज का अनुभव ले रखा है, मतलब बहुत अनुभवी हूँ। कूप मंडूक होना, यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक आपने देखा होगा कि मेढक अगर एक छोटे से कूप में है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं
यही संसार है, बट उसने देखा नहीं है। उससे बड़े तो क्या क्या है, तालाब है, पोखर, फिर सागर, महासागर, तो वही चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब हमें कम चीजों का ज्ञान रहता है तो हम कूपमंडक ही कहलाएंगे। भौजी भांग न होना, यानी कि दरिद्र होना, ठीक है, गरीब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यो 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 बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। देखिए, जहां पर भी आपको ज्यो, बूढ़े, ज्यो त्यों इस प्रकार के शब्द आपको दिखें, ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सीधा आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका यहाँ पर होगा। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक तो आप सब चीज पढ़ना, फिर जैसे संधि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। समास आपको पढ़ना ही है, तो सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो कि आपका काम बन जाए। ठीक है, हर एग्जाम्पल आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आप ये पहचानना सीख जाए कि यमक कैसा होता है, या एक आध एग्जाम्पल, तो इस प्रकार से आप पढ़ लेना। मंद मंद मुरली बनावत अधर धरे, मंद मंद निकल्यो मुकुंद मधवन ते। ठीक है, ये हमारे इसका, इसमें जो अलंकार होगा आप देखिए, मौ मौ, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मंद मंद मुरली बनावत अधरे, मंद मंद आप देख रहे हैं, ठीक है, मुकुंद मधवंते हैं, तो अनुप्रास हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो है, सखी सोहत गोपाल के उर गंजन की माल, बाहर सोहत मनु प्रिय दावा नल की ज्वाल। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो कवि या जो पंक्ति लिखी गई है कि गोपाल यानी कि कृष्ण के हृदय पर क्या हो रही है कि माला सुशोभित हो रही है, हृदय पर गुंजों की माला सुशोभित हो रही है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जो वो चीज है वो किससे, उसके उसकी जो उपमा की गई है या समानता दर्शाई गई है, दावानल की आग जैसे उसको दिखा रखा है, जंगल की आग दावानल। ठीक है, तो इसमें आपका जो अलंकार होना चाहिए, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमेय, या इसमें जो गूंजों की माला है उसका दावानल की ज्वाला के साथ क्या किया गया है? संभावनाएं व्यक्त की गई है, उपमेय होगा इसमें, सॉरी, उत्प्रेक्षा। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, तो इसमें जो आपका अलंकार होना चाहिए अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास में भी छेन का अनुप्रास कई बार पूछा जा सकता है, छे का अनुप्रास, सॉरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पट पनघट में डुबो रही तारा उषा नगरी। ये तो हम जब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन बहुत आता था। इसमें जो आपका अलंकार होता था रूपक। ठीक है, अब रूपक क्यों होता था, देखिए, जिसमें यहाँ पर जो अंबर पनघट है इसको तारा उषा नगरी क्या है, उपमेय में उपमान को माना गया है, यानी कि जहां पर थोड़ा सा समानता संभावना दिखाई दिखाई जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहां पर ये दिखाया जाए कि अभेद आरोप हो उपमा का उपमान में, ठीक है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, तो वहां पर मतलब अतिशयोक्ति आप समझ सकते हैं, ज्यादा ही दिखा दिया जाए तो वहां पर कहलाता है रूपक अलंकार। ठीक, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो मन। ठीक है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, समानता बताई गई है इसमें। ठीक, यह काया है या शेष उसकी छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। तो संदेह यहाँ पर पैदा हो रहा है, ठीक है, कि ये काया है या उसकी छाया है। काया है या उसकी छाया है, काया यानी कि उसका शरीर, उसका जो भी ढांचा है, छाया यानी कि उसकी जो छाया। संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है सदैव। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था थोड़ा थोड़ा, सदैव का होता है आपका सदाधन एव। ठीक है, आ प्लस ए मिलकर के आपका बन गया है। ठीक है, सदैव, तो हमारा क्या हो जाएगा, सदैव में संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, वृद्धि संधि। निराभिमान में हमें ये पूछा गया है कि इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तो निह धन अभिमान, कौन सी संधि? ऑब्वियसली विसर्ग आपको दिख रहा है तो विसर्ग संधि इसमें है। ठीक,
देखिए 3 ही संधि आपको पढ़नी है। एक तो स्वर संधि, दूसरा आपका विसर्ग और तीसरा व्यंजन संधि। स्वर संधि के 4-5 भेद हैं, जो वृद्धि, यण, अयादि, गुण, ठीक है? तो ये भी आपको समझने हैं। थोड़ा-सा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पर जाकर देखिए, या आप यूट्यूब में सर्च करके या खुद से थोड़ा-सा व्याकरण का मैंने बताया कि टोटल आप पढ़ लीजिए ऊपर-ऊपर से। डेज़ कम है तब मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड के लिए भी आपका तैयार हो जाएगा। पित्रादेश यानी कि पितृधन आदेश, ठीक? पित्रादेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदय। अब देखिए महोदन होता है आपका महाधन उदय। इसमें जो आपके संधि होती है, ये आपकी संधि होती है गुण संधि। इसमें क्या होगा कि आ प्लस ओ बनाते हैं, ठीक? आपने देखो महा का आ, ऊ का ऊ, तो ये ओ बना दिया महोदय, तो इसमें गुण संधि होती है, ठीक? यहाँ पर हमें अर्थ फिर वही है, बहुत दिनों तक जीने वाला दीर्घायु, ठीक है? अब कई लोग चिरंजीवी कह रहे होंगे, चिरंजीवी आपका क्या होता है कि जो जिसका मरण न हो, या जो अ, क्या कहते हैं उसको, अमर अजर, ठीक है? चिरंजीवी उसको कहते हैं, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, ठीक? अल्पायु कमायु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विज्ञान जानता हो तो उसको वैज्ञानिक ही कहते हैं। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत, ठीक है? मेघनाथ को कहते हैं रामायण में, तो आप समझ सकते हैं, बहुतों ने जीता था वैसे। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो सुग्रीव, ठीक है? सुग्रीव आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका कोई आकार न हो, निराकार पर ब्रह्म, ठीक? जंगल में लगने वाली आग, अभी मैंने आपको बताया, दावानल उसको कहते हैं, दावानल। 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन हमको करना है। प्रेम का स्वाद तासीर दोनों कपूर की तरह होते हैं, त्रुटि है या नहीं है? तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी हो तो तृप्त उसको कहेंगे, ठीक है? तृप्त, तृप्ति भी हुआ, लेकिन तृप्त होने की जो अनुभव है उसी को तृप्ति कहते हैं, तो तृप्त इसका सही उत्तर वैसे। बाकी जिसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी हो वो तृप्त हो गया है, ठीक? और तृप्त हो गया तो तब उसको तृप्ति मिल गई, ठीक? ये अर्थ होता है। तृषा और तृष्णा अलग चीज है, ठीक है? तृष्णा लालसा, यानी कि किसी को चाह, प्यास, ठीक है? रमेश ने, अच्छा, तो इसमें से हमें ढूंढना है कि सही वाक्य कौन सा है। रमेश ने देखा सांप सड़क पर चलते हुए, रमेश ने सड़क पर चलते हुए सांप देखा, रमेश ने सड़क पर चलते हुए सड़क पर सांप देखा, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि रमेश ने चलते हुए सांप देखा, रमेश ने सड़क पर चलते हुए सांप देखा, ठीक? अगला क्वेश्चन, अनेकों नाम श्री कृष्ण हैं। देखिए जहां पर अनेक आ गया तो अनेकों आने की तो जरूरत है नहीं, तो श्री कृष्ण के नाम अनेक हैं, के अनेक नाम है, ऑप्शन डी। आपका पत्र से धन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक? इस समय राम निद्रा में है, इस समय राम निद्रा में है, इस समय राम निद्रा ले रहा है, इस समय राम सो रहा है, ठीक है? तो इस समय राम सो रहा है, इस समय, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है? इस समय राम सो रहा है। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? निम्न में से तालव्य, तालव्य आपका छ होता है, ठीक है? जिसमें तालु और कंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। तालव्य, तालव्य ध्वनियां मैंने आपको बताया था, ई, ई, च, छ, ज, झ, यूं, प, ये तालव्य होते हैं, ठीक? कौन सा शब्द जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया झ, ठीक है? निम्न में कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, पूछा गया है, यानी कि जैसे ट, ठ, ड तो त हो जाएगा, ठीक? ऑप्शन डी।
हिंदी वर्णमाला के मूल स्वर कौन कौन से हैं? देखिए थोड़ा सा मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ऐसा पेपर आता है, बस उसके हिसाब से आप अपना देखेंगे, क्योंकि जो मैं अभी कराऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए, बट इसी से संबंधित आएंगे आएंगे कि इनमें से मूल स्वर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर कौन से होते हैं, जो कि होते हैं 4। ठीक है, हिंदी में मूल स्वर कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं कमेंट में पूछ सकता था, बट ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि इससे आपको अ ई टाइम बच जाएगा, ओ और रे ये मूल स्वर कहलाते हैं। तो ई बिल्कुल बी। ओष्ठई, च ठ प प, सीधे आप प बोलिए, प आपके होंठ मिल रहे होंगे, तो ये ओष्ठई ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। उस डैश डैश वातावरण में मन ऐसा लग रहा था, तो ये तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको जो अच्छा लग रहा था उस टाइम वो भर देना। जैसे उस दिव्य, अगर हम भरें दिव्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि वहां से हिल न सके, बी हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगर देखें शिव का तांडव भी उतना, विदूषक को देखकर दर्शकों ने परिहास होना चाहिए किया। शिव का तांडव भी उतना मनोहारी है जितना उनकी रासलीला है। युग युग से डैश डैश रूढ़ संस्कारों को विनिष्ट करने में पर्याप्त समय लगेगा, यानी कि युग युग से प्रचलित। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं बल्कि अपवित्र भी मानता है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। बाकी जल्द ही हम हाजिर होंगे किसके साथ, जनरल इंटेलिजेंस की वीडियो के साथ। बाकी अगर जितनी वीडियोज आएंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आपके करना इनके जो पेपर है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, मैंने अपलोड कर रखे हैं, फाइल सेक्शन में आप जाकर उनको देख लेना। बाकी यूट्यूब में सर्च करना, और भी पिछले सालों के पेपर होंगे तो उनको देख लेना। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आप मेंबरशिप लिखते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद से आपका और हमारा जो साथ है, कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स के लिए आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।